अभी तक तो एंकर चैनल वो लोग काम करते थे बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव को सुना आपने, एक पत्रकार को कह रहे हैं कि आपका काम है बीजेपी के लिए काम करना। चलिए देर ही सही, कम से कम बहुजन नेताओं को ये तो पता चला कि टीवी अखबार किसके लिए काम करता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश के टीवी अखबार की क्या सच्चाई है मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। रूबिका लियाकत कल कह रही थी कि परिवारवाद पर बहस कीजिए, महंगाई पर क्यों। आज अखिलेश यादव ने एक टीवी के पत्रकार को कहा कि मुझे पता है आप किसके लिए काम करते हैं, टीवी चैनल अखबार किसके लिए काम करता है, और अब तो बीजेपी ने टीवी अखबार भी खरीद लिया है। तो सोचिए, पिछले 2 दिनों से शरद पवार की खबर टीवी के लिए खबर है। कल की बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है, सीबीआई ने की है, उनकी सुनवाई होगी। अरे सर, चार्जशीट दायर की है, सुनवाई होगी ऐसे खबर चलाया जा रहा है जैसे 2024 से पहले आरजेडी पर ताला लग जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, अब लालू यादव की फैमिली या तेजस्वी यादव चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस देश का टीवी और अखबार इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को लगातार बदनाम करता रहा है, मजाक उड़ाता रहा है, क्योंकि उस पत्रकारिता में SC ST OBC के लोग ही नहीं हैं। लेकिन विडंबना तो ये है कि ये वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं आज तक जो SC ST OBC के हैं, किसान जातियों के हैं। कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। किसानों का आंदोलन हुआ था, टीवी अखबार अगर ईमानदार न होकर न्यूट्रल भी होता तो क्या कहता कि किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी ये मांगे हैं। क्या कहा गया, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फर्जी हैं। चलिए किसानों की छोड़ दीजिए, इस देश में लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, स्टालिन हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, टीवी अखबार इन सबको बेईमान कहता था। लेकिन अब SC ST OBC से अलग किसान जातियों के नेताओं की भी किरकिरी करते हैं। शरद पवार की क्या हालत कर दी है मीडिया ने, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसानों की क्या हालत कर दी, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश का जो टीवी अखबार है वो कास्टिस्ट है, वो जातिवादी हैं। उस पर इस देश के लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए, कम से कम उन लोगों को जिनको संविधान पर भरोसा है और जो SC ST OBC किसान कम्युनिटी से हैं या अल्पसंख्यक समाज से हैं। आप सोचिए कि किस तरह से हिमाचल में हंगामा हो रहा है, सरेआम कहा जा रहा है कि मुसलमानों को निकालो। सोचिए किस तरह से उत्तराखंड में मुसलमानों को टारगेट किया गया। सोचिए इसी देश में मणिपुर में कैसे 2 समुदाय के बीच दंगा फैला हुआ है। ज़्यादातर आदिवासी पीड़ित हैं, लेकिन वहाँ दंगा करने वाले भी पीड़ित हैं, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरह से हमला हुआ उस पर कोई बहस नहीं हुई। तो सोचिए, जो कम्युनिटी, जो समाज, जो टीवी अखबार आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा। इस टीवी अखबार की असली करतूत देखनी है तो मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस समय का अखबार पढ़ लीजिए। इस टीवी अखबार की करतूत देखनी है तो मान्यवर साहब का वो बयान सुन लीजिए, मनी मीडिया और माफिया। इस टीवी अखबार की करतूत समझनी है तो बाबा साहब का वो बयान याद कीजिए, जब उस समय उन्होंने उसे कांग्रेस मीडिया कहा था। आज वही कांग्रेस मीडिया 60 साल के बाद, 75 साल के बाद अब बीजेपी के तौर पे तब्दील हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी में भी कोई SC ST OBC का नेता होगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। इस देश की मीडिया जो है वो जातिवादी है, इस देश की मीडिया मनुवादी है, और जब तक उसमें डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या कोई भी नीतीश कुमार हो। सोचिए किस तरह से लगातार खबरें प्लांट की जाती है। पटना में एक बैठक क्या हो गई, खबर पर खबर, खबर पर खबर, खबर पर खबर। सोचिए, इस देश में एक साधारण कहावत है, जो चुगलीबाज हो, जो 2 लोगों की लड़ाई करवाए, उसको लोग खराब कहते हैं। लेकिन कल ठीक कहा है सुकेश रंजन ने कि जब बीजेपी से कोई पार्टी अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं पलटी मारना, और जब कोई पार्टी बीजेपी में चला जाए तो उसको कहते हैं चाणक्य नीति। तो जिसके पास टीवी अखबार है भैया, उसी का राज चलेगा, उसी का बोलबाला है। राजेंद्र प्रसाद सिंह सही कहते हैं कि इस देश के हर घर में एक बीजेपी RSS का 2 कार्यकर्ता है, एक टीवी और एक अखबार।
इससे कहां बच पाएंगे। वही राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में पैसे जो हैं, पैसे वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस बीजेपी है, वोट वाली पार्टी, जनाधार वाली पार्टी तो जेडीयू है, आरजेडी है, सपा है, बसपा है, डीएमके है, क्योंकि उसके पास जनाधार है, उस कम्युनिटी के लोग हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहस में एक ब्राह्मण पत्रकार कन्हैया कुमार से कहता है कि आप तो जातिवादी दलों के साथ गठबंधन में हैं। कन्हैया चाहता तो जवाब दे सकता था, उस लोगों को यहाँ पता ही नहीं है कि जो जातिवाद कर रहा है वही दूसरे को जातिवादी कहता है। सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, ये पार्टियां जातिवाद के खिलाफ बनी हैं, ये सोशल जस्टिस के लिए बनी हैं। इन पार्टियों में शोषित वंचित समाज की आवाज है, इस पार्टी में 90% लोगों की आवाज है। दरअसल जातिवादी पार्टी तो वो है जिसके सारे अध्यक्ष एक जाति विशेष के होते हैं, जिसके पास सारे बड़े पद उन्होंने एक जाति विशेष को दिए हैं। इसलिए सोचिए कि सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू को वो लोग जातिवादी कहते हैं जो जातिवाद के लाभार्थी हैं, जिन्होंने जातियां बनाई, जो जाति में सबसे ऊपर हैं। अगर ये पार्टियां जातिवादी होती तो ये पार्टियां सबसे ऊपर होती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस खेल को समझिए। जो जातिवाद का आरोप लगाता है वो दरअसल जातिवादी का लाभार्थी है। हम लोग तो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, चलिए देर सवेर ही सही लोगों को समझ में आने लगा है कि किस तरह से मीडिया उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया को, इस देश के विपक्ष को सबसे पहले मीडिया से लड़ना होगा। सोचिए, महंगाई है इस देश में, प्याज पर सरकारें जाती रही हैं, नींबू मिर्च पर सरकारें जाती रही हैं, लेकिन आज के समय में महंगाई का कोई म नहीं बोल सकता है। टीवी अखबार के पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि एक अधिकारी जो है वो फोन करते हैं कि आज क्या मुद्दा दिखाना है। रूबिका लियाकत ने तो कैमरे पर बोल दिया कि परिवारवाद पर बहस कर रहे हो, महंगाई क्यों बोल रहे हो, भ्रष्टाचार क्यों बोल रहे हो। तो तमाम टेलीविजन चैनल्स, मैंने तो टेलीविजन चैनल्स में 15 साल काम भी किया है, नौकरी भी की है। मैं जानता हूं पहले किस तरह की पत्रकारिता होती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। आज भी जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है, जिन राज्यों में आरएसएस नहीं है, उन राज्यों में क्या खूब ईमानदारी से पत्रकारिता होती है, चाहे वो नीतीश कुमार के खिलाफ, चाहे वो ममता बनर्जी के खिलाफ। हाँ, उन राज्यों को जरूर छोड़ दिया जाता है जो प्रो बीजेपी दिखते हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो। लेकिन क्या मजाल है, अगर सोचिए कि मायावती मुख्यमंत्री होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होते, तब किस तरह की पत्रकारिता होती है। चलिए, देर सवेर ही अखिलेश यादव का बयान सुनकर अच्छा लगा। कम से कम उनको समझ में आ गया है कि टीवी अखबार जो है वो एक जाति विशेष, धर्म विशेष का अड्डा है, वो उसी के नफ़ा नुकसान के लिए काम करता है। तेजस्वी यादव को अब लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी सबसे बड़े टारगेट, मीडिया के टारगेट पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। अपडेट कर दूं कि जो दूसरे दौर की जो बैठक होनी थी विपक्षी नेताओं की, वो बेंगलुरु में होना था, लेकिन कर्नाटक का विधानसभा और बिहार का विधानसभा एक साथ पड़ रहा है। उस बैठक को फिलहाल कैंसिल किया गया है। लेकिन मॉनसून सेशन से पहले जो संसद का जो सत्र होगा, उम्मीद है कि उससे पहले बैठक होगी। लेकिन टीवी अखबार र्यूमर उड़ाने में लग गया है कि बिहार में सब ठीक नहीं चल रहा है, महाराष्ट्र में जो हुआ अब बिहार में होगा। चित्रा त्रिपाठी तो कह रही थी कि महाराष्ट्र में हो गया, बिहार में, अब महाराष्ट्र तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। मतलब बिहार में भी तोड़फोड़ होगा। सोचिए कि मतलब ठीक है, तोड़फोड़ राजनीति में चलता रहता है, लेकिन टीवी अखबार का इंटरेस्ट देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश का टीवी अखबार इस देश के बहुजनों के खिलाफ है, इस देश के किसानों के खिलाफ है, इस देश के 90% लोगों के खिलाफ है। उनके पेट पर लात मार रही है मीडिया। उनको महंगाई से मतलब नहीं है, न उनको दाल से मतलब है, न टमाटर से मतलब है, न इस देश की सेना से मतलब है। आज योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट किया है, सोचिए कि किस तरह से अग्निवीर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रवीश ने कल ट्वीट किया था कि सेना के बड़े पदों पर, अखबार की खबर, सोचिए आजकल पत्रकारों की क्या हैसियत हो गई है, वो भी किसी अखबार, एक तो खबर छपती नहीं है, इक्का दुक्का छपती है तो ये लोग अखबार के हवाले से कोई बात ट्वीट करते हैं।
उन्होंने ट्वीट किया कि किस तरह से सेना में बड़े अधिकारियों की कमी है। लेकिन सोचिए, इस देश की मीडिया महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, देश की सेना, देश में शांति, इस पर कोई मतलब नहीं है। उसको दो ही एजेंडा है, विपक्षी दलों को नीचे दिखाना और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाना। मैं इस देश के 90-95% जो गरीब लोग हैं, चाहे वो सवर्ण ही क्यों ना हो, 1200 रुपये का सिलेंडर है, सस्ता तो उनको भी नहीं मिलता होगा। 120 रुपये का टमाटर है, सस्ता तो उनको भी नहीं मिलता होगा। जीरा, प्याज, आलू, मिर्च, मतलब सब कुछ की कीमत जो है आसमान छू रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो उनके जो कैडर वोट हैं, उनको इन महंगाई से असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो अमीर हैं। गरीब लोगों के साथ इस देश की मीडिया नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके लिए मैं मोदी जी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। मोदी जी को तो यही दिखाया जाता है मीडिया के जरिए कि सब कुछ बढ़िया है। फील गुड याद है वाजपेयी के समय। तो इस देश के आम आदमी की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार है। अगर इसका एक ही इलाज है, आप टीवी अखबार को अनसब्सक्राइब कीजिए, उनको मत देखिए। उन चैनलों को देखिए सोशल मीडिया पर जो आपके मुद्दे को उठा रहे हैं और जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जातीय हिंसा पर, धार्मिक हिंसा पर। तब जाकर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसकी कीमत हम पत्रकारों को तो चुकानी पड़ती ही है, लेकिन देश से बढ़कर मेरी ज़िंदगी नहीं है, देश से बढ़कर हमारी तकलीफ़ें नहीं। हम चाहते हैं कि इस देश के नागरिकों का जीवन बेहतर हो। तो क्या आप लोग टीवी अखबार पर भरोसा करते हैं? आज भी टीवी अखबार देखते हैं? और टीवी अखबार किसके लिए काम कर रहा है, पब्लिक के लिए या जाति विशेष के सरकारों के लिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी बिल्कुल राय है कि इस देश के SC, ST, OBC और अब किसान जातियों के साथ इस देश का मीडिया नहीं है, उनके खिलाफ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।